वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की सेकंड क्लास। जी हाँ, फर्स्ट क्लास में हमने इसके बेसिक्स देखे कि कौन कौन से टर्म्स इसमें आ सकते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो पिछली क्लास में हमने इसकी थ्योरीज देखी और आज हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, यानी कि आज हम क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से टिप्स के साथ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है ये एसएससी, बैंकिंग एंड अदर कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये स्कूल्स में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप ज़रूर देखें इसे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हमारी ये क्लास। तो सबसे पहले हमारा जो है काम वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में रीकैप। ठीक है, तो आज इसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने किया था क्या, बेसिक्स किए इसके, और उसी की रीकैप क्लास में अभी दिखाऊंगी आपको। रीकैप का मतलब आपको पता ही है कि जब भी इससे पहले की जो चीजें हुई हो उसकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल, जैसे आप सीरियल्स में देखते हो ना, ये टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हो कि सबसे पहले रिकैप आता है। तो रिकैप में क्या आता है कि इससे पहले की जो चीजें होगी जल्दी 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 वो बता दो, ताकि आप अभी जो आप देखने वाले हो वो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड ना लगे अगर आपने छोड़ भी दिया हो। ठीक है, ये रिकैप है। रिकैप में हमने, अब बताती हूँ क्या क्या था। सबसे पहले हमने देखा था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें होते हैं अल्फाबेट्स, होते हैं नंबर्स, होते हैं सिंबल्स नजर आएंगे आपको, एंड पंक्चुएशन वगैरह नजर आएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में बातें हमने करी थी कि अल्फाबेट्स में जो है आपको क्या से क्या देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, देन लेफ्ट राइट की भी बातें हमने करी थी कि लेफ्ट एंड राइट में अगर आपको कुछ भी चीजें देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर हमने नंबर्स में भी देखा कि ऑर्डिनल एंड कार्डिनल के बारे में। तो ऑर्डिनल एंड कार्डिनल इसलिए हमने देखा था क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड भी चीजें आ सकती हैं कि कोई भी टीएच का टर्म हो तो उसमें हम क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी। प्लस हमने ये भी देखा कि प्रीसीडेड बाय क्या होता है, एंड आपको उसी में फॉलोड बाय का भी मतलब समझ में आया। पर लास्ट क्लास में हमने इसको बाइलिंगुअल नहीं किया था क्योंकि हमने क्वेश्चंस नहीं किया था। तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था, इसलिए मैंने बाइलिंगुअल नहीं किया। एक और बात, इंग्लिश डरने की चीज नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश के साथ हिंदी नहीं मिलता तो फिर भी यू कैन ट्राई इट, राइट। आप प्रैक्टिस तो करो, ये आपका एग्जाम थोड़ी है। आप प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस में अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको दोबारा बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बार बार ये नहीं बोलोगे क्योंकि आपको शुद्ध हिंदी भी नहीं आती होगी, ये मैं दावे करती हूँ, मुझे भी नहीं। शुद्ध हिंदी के लिए भी अगर आपने शुद्ध हिंदी अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको फिर भी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हम अपने रियल लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं उसमें हम 50 से 60% तो इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं, सिर्फ 40% है जो हम शुद्ध हिंदी यूज करते हैं। और जो हम बोल रहे हैं, ऐसी बातें जो कर रहे हैं, ये उसी 40% के बीच की चीजें हैं। ठीक है, तो हम दोनों चीजों में आते हैं, बाइलिंगुअल में आते हैं। तो कभी हमें ये बोलते हैं ना इंग्लिश, तो हम इंग्लिश ही बातें करते हैं, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा हिंदी करें, हम पूरा हिंदी पूरा इंग्लिश कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। हम दोनों का बीच का लिख लेते हैं और दोनों कर लेते हैं। दोनों करना ज्यादा सही है क्योंकि आपको उसमें दो दो लैंग्वेजेस आ रहे हैं, आपको इंग्लिश भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, दोनों में महारत है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप चाहो तो और भी लैंग्वेजेस ट्राई करो। ठीक है, तो अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, जो कि आज प्रैक्टिस का दिन है। तो प्रैक्टिस में मैं आज ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ आपको। अच्छे से देखना है आपको, स्टडी द अरेंजमेंट केयरफुली, आपको ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। तो आंसर दीज क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन वो 1 जो है वो क्या है, यहाँ पे कोई जो दिया हुआ है आपको ना एक चीज ऐसे बॉक्स में, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपको इसको देखना है, लेकिन देखने से पहले क्या है, देख कर तो कुछ याद तो कर नहीं सकते क्योंकि कुछ अलग सा है, सब कुछ मिक्स्ड है। मैंने आपको बताया था ना, इसमें लेटर्स मिलेंगे, लेटर्स देखो M A I J ऐसे मिल रहा है आपको। इसमें सिंबल्स लिखने को मिल रहे हैं, ये स्टार, हैश, @ मिल रहा है लिखने को। प्लस में आपको ये भी मिल रहा होगा, नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं, 6 7 5 4 3 2 1, राइट। तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल गई। मैंने वही बात करी थी ना कि ये सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशन में मिलेंगी और ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमने यहाँ पे टिक कर दिया है उसको लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में हमें दिक्कत, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं, देखेंगे क्या हाउ मेनी सच सिंबल। अब सिंबल की बातें कर रहा है, राइट, जैसे सिंबल की बातें कर रहा है तो हम इनको आगे पढ़ना है। Such symbol are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a number and also immediately preceded by consonant. Followed by दिख क्या? Preceded by दिख क्या? नहीं समझ में आ रहा है? हिंदी पढ़ लो। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं? अभी देखो, जहां हमने पढ़ा प्रतीक यानी कि सिंबल देख लिया हमने, ये सिंबल को ना क्या करो, हाईलाइट करो। हाईलाइट का मतलब है अब बार बार तो आप अपनी कॉपी में नहीं करने जाओगे, राइट, पर आप ये देख सकते हो कि हमें कहाँ कहाँ है, नजरें दौड़ा लो ऐसे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं, हमने देख लिया। अब क्या बोल रहा है, इनके ठीक बाद एक संख्या है, उनके ठीक बाद एक संख्या है, फॉलोड बाय अ नंबर। एक नंबर क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। अभी देखो, इसके बाद फॉलो कर रहा है नंबर, इसके बाद फॉलो कर रहा है नंबर, लेकिन इसके बाद एक फॉलो कर रहा है नंबर, एक तो दिखा, लेकिन फिर क्या बोल रहा है, और ठीक पहले ये क्या है, व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। अभी देखो, कॉन्सोनेंट वॉवेल बोला था ना मैंने, याद करने की जरूरत है, देखो कैसे यूज हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि फॉलोड बाय अ नंबर, एक नंबर उसको फॉलो कर रहा है, उसके जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। मिल तो गया हमें एक नंबर ऐसा मिल गया। तो बोल रहा है कि कितने हैं, तो एक है, तो सिंपल सा फंडा है, हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, जो कि क्या है, J#5। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया, सुनना है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी रिमूव ऑल द वॉवेल्स, बोल रहा है वॉवेल्स को हटा दो। तो वॉवेल्स को अगर हटा देंगे तो हमारे पास वॉवेल्स क्या होते हैं, अगर जिनको नहीं पता है के लिए बता दूं, जिन्होंने गोलमाल देखा होगा ना उनको पता होगा, तुषार कपूर की बस वॉवेल्स में ही आवाजें आती है, ए आई और यू, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल सकता, मतलब वो वॉवेल्स में ही बात करता है, राइट। तो वॉवेल्स क्या है, A, E, I, O, U। अभी आपको याद रखने की जरूरत है। यानी वो क्या बोल रहा है कि सारे वॉवेल्स जो हैं उसको हटा दो, तो जो सिंबल्स हैं इन द सीरीज, देन विच वॉवेल्स एंड सिंबल्स, सबको हटाने को बोल रहा है। हम इस श्रृंखला में सभी स्वरों और प्रतीकों को हटा दें। देखो कैसे हटाएंगे, अब स्वरों की बात कर रहा है, प्रतीकों की बात कर रहा है, यानी कि सिंबल्स एंड वॉवेल्स। अभी देखो, जिन लोगों ने ना हिंदी नहीं पढ़ा होता उनको लगता है कि ये किसी आदमी, स्वरा, स्वरों, प्रतीकों, प्रतीक, राइट, नाम होता है ना स्वरा, प्रतीक, इसका नाम होता है लड़की लड़कियों का। अभी देखो, जिनको नहीं पता वो तो भाई रहेंगे, इसे दोनों लैंग्वेजेस में है। तो क्या बोल रहा है कि वॉवेल्स एंड सिंबल्स दोनों को हटा दो, और फिर बोल रहा है कि इन दिस सीरीज देन विच एलिमेंट विल बी 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अभी देखो, लेफ्ट हैंड मतलब ये लेफ्ट साइड, मैंने आपको इसलिए बेसिक्स कराए थे, ये क्या हो जाएगा, राइट साइड। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि वॉवेल्स एंड सिंबल्स को गायब कर दो। गायब कैसे करेंगे, तो वो कैसे गायब करेंगे, वॉवेल्स की बात कर रहा है, सिंबल्स की बात कर रहा है, इसको हमने गायब कर दिया, ये वॉवेल, सिंबल्स, ये सिंबल, देन वॉवेल, ये वॉवेल, फिर सिंबल की बात कर रहा है, सिंबल सिंबल सिंबल, ये दिख गया, वॉवेल ये दिख गया, ये भी वॉवेल, क्या तो कर दिया हमने। अभी क्या बोल रहा है यहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से क्या बोल रहा है, 13th, हम क्या करेंगे, तो अब हमने ना क्या करना है, हम जानते हैं ये चीज कि हम बस एक एक करके या तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक एक, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन बना दे रही हूँ, पर आप ऐसे मत करना, आप चाहो तो 4 4 के टॉप पे ऐसे देख सकते हो, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको मतलब इतना एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप एडिशन में आप बचपन में करते थे 1 2 3 4 5, राइट, और अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली 5 बोला 5 ऐसे, उंगली पे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। तो कैसे, प्रैक्टिस किया हमने तो हमें आया। ये भी चीज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर आप 4 नहीं कर पा रहे हो 3 से कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आप आराम से कर लोगे। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 का टर्न ने देखा, यहाँ पे 2 नजर आ गया, तो यहाँ पे नजर आ गया 2 4 हो गया, 4 2 4 3 7 7 2 7 3 10 और 10 3 13, हीरो 13th नंबर एल। अब देखो ऑप्शन में दिया है क्या, कहीं लगता तो है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। कैसे हो गया, हमने क्या करना है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से 13th कौन होगा, 13th एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, बीच बीच में सब कट कर दिया,
अब आपके पास ऐसे लिखा हुआ नहीं, आप कट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आपने किया, फोर का टर्म बनाया, फोर का टर्म बनाया तो यहाँ पे देख लो तुरंत, ये हमने यहाँ तक, हम जैसे यहाँ तक गए दो हटा दिया तो हम सिर्फ क्या है दो, फिर यहाँ तक गए, फिर हमने यहाँ से दो हटा दिया तो फिर दो बच गए, फिर हम यहाँ चार में गए, फिर हमें मिल गया यहाँ पे। अब अगर आपको काउंट में दिक्कत हो रही है कि ये भी देखूं या वो भी देखूं, बस अपनी कॉपी में ये करते रहो। यहाँ पे दो दिख गया, लाइन बना दिया, फिर दो दिखा, फिर दो लाइन बना दिया, फिर दो देखा, और फिर दो दो लाइन बना दिया, अगर तीन दिखा तो तीन लाइन बना दिया, ऐसे करके बना दिया, काउंट कर लो, हो गया तेरे। ऐसे नहीं हो पा रहा है तो दो दो लिख दो, दो दो चार दो छह दो, अगर लिख दो, 13 पे जाओ करो, राइट। अब कुछ समझ में आ गया किस तरीके से हमें काम करना है। 13th नंबर इज एल। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछो, और अगर फिर भी लगता है छोटा सा डाउट हो ना तो आप वापस वीडियो को पीछे जाकर के देख सकते हो। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट। का मतलब ये बिलो, वो मैंने थोड़ा सा नहीं देखा, तो आप थोड़ा देख लेना। So there is a above arrangement each of which is immediately preceded by, फिर से preceded by नजर आ गया, और में नजर आ गया, मैंने बोला ही था ये दोनों चीजें जरूर नजर आएंगे आपको। तो क्या बोल रहा है कि ये जो उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, उनके ठीक पहले एक व्यंजन है, यानी उनके पहले भी कॉन्सोनेंट है एंड बाद में भी कॉन्सोनेंट है। अब देखो, पहले कॉन्सोनेंट, बाद में कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट। अगर तीन चीजों में लगातार ऐसे हो तो जहां पे आपको ऐसे ढेर सारे एक साथ दिख रहे हैं वहीं पे जाना। अभी देखो यहाँ पे नंबर्स नंबर्स नंबर के साथ मैच हो रहा है, एक भी तीन लगातार नजर नहीं आ रहे हमें तक। हम क्या करेंगे, यहाँ पर नजर लाने के लिए यहाँ से देखना शुरू करेंगे, इन जगहों पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऐसे कितने चीजें हैं, अभी देखो यहाँ पे ये भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, 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 राइट। तो लगातार हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों, इन सबके बीच में एक वॉवेल आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इन्हीं टर्म में देखो तो कितने ऐसे हैं जिनके आगे पीछे सब है, तो एक ये टर्म हो गया, फिर एक ये टर्म हो गया, एंड फिर एक ये टर्म हो गया। ठीक है, तो एल तक में ही हम कर सकते थे, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या करना है, आपको जब भी ऐसा कुछ ये बोले तो आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। में समझ में ना आए सेकंड टाइम पढ़ो, बायलिंगुअल है दोनों पढ़ लो, फिर दोनों से मिलाकर के जो आपको समझ में आएगा, आपको बस उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो यहाँ पे पूछ रहा है, बाकी चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ। बाकी बस सिर्फ इन्हीं को देखो, इन्हीं को फोकस करो, और फिर आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, बस ध्यान देने की जरूरत। तो होपफुली आपको ये 3rd नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नंबर 4 में चलते हैं। 4 में क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट। तो यहाँ पर वॉवेल्स की बात कर रहा है, जो कि फिर से थोड़ी सी मिस्टेक्स है। above arrangements each of which is immediately followed by, फिर से followed by, फिर से preceded by दिख रहा है आपको, जस्ट पहले जस्ट बाद में। ये कैसे नजर आएगा आपको इसको प्रैक्टिस करना। क्या है कि उपरोक्त में ऐसे कितने स्वर जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक प्रतीक, मतलब कि एक लड़का नहीं है, सिंबल है। ओके, तो अभी देखो यहाँ क्या है कि कितने स्वर हैं। अब वॉवेल्स की तरफ पहुंचते हैं, जहां पे भी वॉवेल दिख रहा है ये वॉवेल है, इसके क्या बोल रहा है, ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है। इसका ठीक बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। अभी हम सिर्फ वैसे ही नंबर्स पे जाएंगे जिनके, वैसे ही हम वॉवेल्स पे जाएंगे एक्चुअली, जिनके ठीक बाद में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो अब वॉवेल्स देखो कहाँ है, ये वॉवेल्स है, बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉवेल्स है लेकिन इसके बाद में कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन ठीक इसके पहले सिंबल नहीं है। वैसी चीजें यहाँ पे देख लो, ये वॉवेल तो है, ठीक बाद में ये क्या है, नंबर है, नहीं आया। तो हमें क्या ऐसी कोई भी चीज मिली जिसमें हमें वॉवेल्स के जस्ट बाद में एक कॉन्सोनेंट मिला हो और उसके एक पहले जस्ट क्या मिला हो, नंबर मिला। तो ऐसा कोई भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ पर आंसर जो है वो नन होगा। होपफुली आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को बनाना है, किस तरीके से ये हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ही उसने बोला कितने स्वर है, स्वर के बारे में जैसे बात कर रहे हैं वो, कि वॉवेल्स के बारे में बात कर रहा है, वॉवेल्स को क्या कर दो, आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने सबको। अब देखो जितने वॉवेल्स थे हमारे यहाँ पे हो गए, सामने आ गए नजर। अब उनके आगे पीछे का देख लो आप कि उसके आगे में
उसके ठीक बाद एक उसने क्या बोला था कि कॉन्सोनेंट है। अब देखो एक ही जगह पे लिखा जहाँ पे, जिसके बाद जस्ट हमें कॉन्सोनेंट दिखा और कहीं पे भी नहीं दिखा, तो हमने इसको मान लिया। अब इसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसके जस्ट पहले क्या, कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई आंसर नहीं हो जाएगा, नन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा किस तरीके से आपको ध्यान देना है और कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर क्या है, इफ वी रिमूव ऑल द वॉवेल्स इन द सीरीज, क्या है, इस सीरीज में से हमें क्या करना है, सारे वॉवेल्स को खत्म कर देना। ठीक है, तो खत्म कैसे करना है, इसको कट कर दिया, जितने भी वॉवेल्स में दिख रहे हैं हमने क्या किया, उसको कट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम द राइट एंड कौन सा सेवेंथ को कौन सा एलिमेंट होगा, राइट एंड क्या है, ये है ना, तो इधर से क्या है पूछ रहा है सेवेंथ, हम क्या करेंगे 3 का फिर से ले लेंगे, तो यहाँ तक में चलो 4 का ले लेते हैं, तो होगा 3। फिर क्या बोल रहा है, सेवेंथ बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ले लो 3 एंड 3 6, तो सेवेंथ क्या हो जाएगा, तो आंसर डी। कैसे पता किया हमने, हमने क्या किया, सारे वॉवेल्स को हटा दिया, अब वॉवेल्स में क्या हो गया, ई भी हट गया, ओ भी हट गया। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर कि इतने टर्म के बीच की ही बात थी, इधर जाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने क्या करना था, हमें देखना है उसको। अब फ्रॉम द राइट एंड, अब राइट एंड क्या है, एफ साइड से है, सेवेंथ कौन सा एलिमेंट होगा, तो सेवेंथ के लिए हमें क्या करना है, काउंट ऐसे भी कर लो 1 2 3 4 5 6, तो डी हो जाएगा इसका 7 नंबर टर्म, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। ऑप्शन नंबर सी, नंबर सी डी डिफरेंट हो गया, पर फिर भी आपके पास ऑप्शन क्या हो गया, डी इज योर करेक्ट। ओके, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा मजा आया करके, राइट। तो वैसे ही आपको नेक्स्ट में भी 2 चीजें और मिलेंगी, जैसे कुछ मैंने बोला था आपको, ये तो हमने कॉम्बिनेशन देख लिया सबका, पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, और उनके साथ भी आपको कैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को यूज करना है, ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, टेक केयर।